अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नोमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा हमारा मोबाइल जो वायरलेस तरीके से चार्ज होता है ये किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हुआ चार्ज होता है। तो ये सारा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के हवाले से बताया था कि ट्रांसफार्मर का बेसिक असूल क्या है, वो किस तरह काम करता है। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये हमारी वायरलेस चार्जिंग किस तरह काम करती है। एक वन लाइनर में ट्रांसफार्मर का बता देता हूँ। उसमें मैंने ये बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल को जब हम एसी करंट देते हैं तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिव यानी ईएम वेव्स पैदा होती हैं। वो ईएम वेव्स कुछ लोहे की पत्रियों के साथ हमारी दूसरी वाली कॉइल के साथ कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल में करंट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम हासिल कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक असूल था। अब हम वायरलेस चार्जिंग को देखते हैं। तो अभी आप देख लें ये वायरलेस चार्जिंग की बेस है, जिसके नीचे ये लिखा आ रहा है कि हम इसे इनपुट पे 5 वोल्ट 2 एम्पेयर देंगे और आउटपुट पे हमें ये 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर देगा। यानी कि जो हमारा मोबाइल चार्ज होगा वो हमारा 1 एम्पेयर पे होगा, क्योंकि इस वायरलेस चार्जिंग में लॉसेस थोड़े होते हैं, जिसकी वजह से 1 एम्पेयर हमारा ज़ाया हो जाएगा और 1 एम्पेयर हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लें ये मोबाइल चार्जर के आगे यूएसबी टेस्टर लगा के अपनी वायर जो है वो इस बेस में लगा दी है, यानी कि जो वायरलेस चार्जिंग की बेस है उसमें लगा दी है। इसके अंदर रेड कलर की लाइट ऑन होगी हुई है। अब मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल मौजूद है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। जब इस मोबाइल को मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो अभी आप देखिए कि चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई हुई है, जो कि 5 वोल्ट और एम्पेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख लें जब ये चार्जिंग की बेस के अंदर सुर्ख रंग की लाइट ऑन होती है, जब हम मोबाइल इसके ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है। ब्लू कलर की लाइट का मतलब ये है कि ये मोबाइल हमारी बेस के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है और हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो भी आप देख लें इस तरह की बेस है। ब्लू कलर की जब लाइट होती है मोबाइल चार्ज हो रहा होता है। जैसे मोबाइल हम ऊपर से उठा लेते हैं कुछ ही सेकंड बाद वो लाइट ऑफ हो जाती, यानी रेड लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर मोबाइल मौजूद नहीं है, ये किसी चीज़ को भी चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मोबाइल रखते हैं इस पर ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है। आइए जी अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये चार्जिंग की बेस है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका क्या है, आप देख लें इसके ऊपर ये कुछ टेप की तरह लगे हुए हैं स्टिकर से। इनको हम उतार लेते हैं। जब हम इनको उतारते हैं तो इनके नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन सबको ओपन कर लेते हैं। तो ये सारे स्क्रू मैंने ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आप देखें तो इसके अंदर एक कॉइल मौजूद है। अभी आप देखें पिंक कलर की आपको एक तार नज़र आ रही होगी। तार कैसे है, यानी ये कॉइल बनी हुई है। और अगर इस कॉइल को मैं बाहर निकालता हूँ तो अभी आप देख लें कि दूसरी तरफ आपको कुछ कंपोनेंट लगे नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख लें ये इस तरह की कॉइल है जो कि करंट को ट्रांसफ़र करती है। और दूसरी तरफ देख लें ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब दूसरी तरफ ये कंपोनेंट क्यों लगे हुए हैं, आपको याद होगा मैंने ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में बताया था कि हमारे ट्रांसफार्मर जितने भी हैं ये सारे एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। लेकिन जब हम इस मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो हम इसे डीसी करंट देते हैं, लेकिन डीसी करंट के आगे एक कॉइल लगी हुई है, उस कॉइल को एसी करंट ही चाहिए। अब ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उस आने वाले डीसी करंट को हमारे एसी करंट में तब्दील कर रहे हैं, यानी आने वाले डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में तब्दील करते हैं। उसके बाद ये वोल्टेज हमारी कॉइल पे चले जाते हैं। कॉइल के अंदर से ईएम वेव्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ईएम वेव्स पैदा होती हैं तो फिर हम इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल रख देते हैं। दूसरी कॉइल यानी जब हम इसमें मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल के इस जगह पे भी कॉइल मौजूद है। इस मोबाइल के अंदर भी एक और कॉइल मौजूद है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर असूल के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल है। तो जब ये कॉइल दोनों आमने सामने आती हैं तो वोल्टेज जो है हमारे उसके अंदर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप देखें जैसे मैं इसकी पावर लगाता हूँ इस पर रेड कलर की लाइट ऑन है, यानी हमारी प्राइमरी कॉइल इस टाइम ऑन है। इसमें फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ईएम वेव्स पैदा हो रही है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। अब आप ये देखिए कि मोबाइल की जिस जगह पे कॉइल लगी हुई है वहाँ पे जब मैं इसको लगाता हूँ तो अब जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है वो दूसरी वाली कॉइल में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया हुआ है और हमारे मॉड्यूल के ऊपर ब्लू लाइट्स ऑन हो गई हैं। ब्लू लाइट्स का मतलब ये है कि इसके आगे कोई लोड पड़ गया है
यानी इसके आगे लोड है, ये करंट कहीं इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो अभी आप देखिए इस पर ये सारी ब्लू लाइट ऑफ हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉइल के अंदर करंट पैदा हो रहा है उस पर कोई भी लोड नहीं है। और जैसे ही उस कॉइल को मैं दूसरी कॉइल जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसके पास में लेके जाता हूँ तो इस पर ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है और हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारे वायरलेस मोबाइल जो है वो चार्ज करते हैं। ये जो आपको पिंक कलर की कॉइल नज़र आ रही है, इसी तरह की कॉइल एक मोबाइल के अंदर भी मौजूद है। तकरीबन इससे मिलती जुलती ही कॉइल मोबाइल के अंदर भी मौजूद है, जिसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हमारा कोई भी वायरलेस मोबाइल या कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाली डिवाइस है वो किस असूल पे काम करती है। अगर आपको ये फिर भी अच्छे से समझ नहीं आया तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है, वो वीडियो आप देख लें, उससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। तो देख लें, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इस तरह का ये सर्किट है। ये सर्किट बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी बनाता है, यानी कि आपके आने वाले डीसी करंट को एसी में तब्दील करता है। अच्छा, ये एसी करंट मोबाइल में जाता है। मोबाइल आपको पता है डीसी पे ऑपरेट होते हैं, तो मोबाइल के अंदर भी फिर एक इस तरह का एक सर्किट लगा हुआ है जो कि उस आने वाले एसी करंट को डीसी में तब्दील करता है और फिर बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। अब आप ये देखें, पहले हमारी बेस डीसी करंट को एसी में तब्दील करती है। पहले तो कितना करंट यहाँ पे ज़ाया हो जाता है, फिर जब मोबाइल के अंदर करंट जाता है फिर वो मोबाइल भी उस एसी करंट को डीसी में तब्दील करके हमारी बैटरी को चार्ज करता है, वहाँ पे भी कुछ करंट ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसके अंदर लॉसेस ज़्यादा हैं और इसी वजह से आप देख लें इसकी बेस पे ये लिखा रहा है कि हम इसे 2 एम्पेयर देंगे, लेकिन ये हमारा मोबाइल 1 एम्पेयर पे चार्ज करेगा। वो 1 एम्पेयर पे चार्ज करने की वजह क्या है? वो यही है कि जो इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं, जो कि डीसी को एसी में तब्दील किया जा रहा है, फिर एसी को डीसी में तब्दील किया जा रहा है। ये जब सारा प्रोसेस चलता है तो इसमें कुछ करंट ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से 2 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर बचता है हमारा। बाकी वायरलेस चार्जिंग बेस के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक शीशा है और ये प्लास्टिक है। इसको मैं दोबारा इसके अंदर ऐसे ही रख के अपना मॉड्यूल इस प्लास्टिक के अंदर रख के इसको ऐसे बंद करके दोबारा अपने स्क्रू लगा देता हूँ। और अभी आप देख लें कि मैं इसको पावर देता हूँ तो इस पर रेड लाइट ऑन है। अगर मैं इस पर मोबाइल रखता हूँ तो हमारी ब्लू लाइट ऑन हो जाती है बेस के अंदर और चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप देखें तो इनपुट से अभी इस टाइम 1 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। बैटरी क्योंकि ऑलरेडी फुल है, यानी कि इनपुट से अगर 1 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है तो हमारा मोबाइल जो है वो हाफ एम्पेयर यानी 500 मिली एम्पेयर पे चार्ज हो रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि वायरलेस चार्जिंग किस तरह काम करती है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।